नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में जो स्टे लगा हुआ है सिंगल बेंच का, उसके खिलाफ सरकार ने अपनी स्पेशल अपील डबल बेंच में डाल दी है और इसकी सुनवाई की जो डेट है संभवतः 9 जून को इसकी सुनवाई हो सकती है। ठीक है, बाकी सारी अपडेट जैसे कॉज लिस्ट आती है उसमें आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। तो इसको लेकर के जो अभ्यर्थी हैं वो भी रिट डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि विवादित उत्तर कुंजी का मामला सिंगल बेंच से आया हुआ है और अब सरकार डबल बेंच जारी ताकि स्टे को हटवा पाए। ठीक है, तो जो अभ्यर्थी उत्तर कुंजी वाले हैं उनका कहना है अगर सरकार डबल बेंच जाएगी वहाँ से स्टे ऑर्डर ले लेगी तो बाद में जो आंसर की वाला मामला उसमें कोई दिक्कत ना आ जाए, इसलिए जो अभ्यर्थी हैं वो भी डबल बेंच जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और अभ्यर्थियों की मंशा ये है कि किसी भी तरीके से सरकार को स्टे मतलब जो हटना है वो ना हट पाए और उत्तर कुंजी का जब तक मामला सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक स्टे ना हटे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपडेट है। आप लोग जानते हैं ऋषभ मिश्रा और कई सारे केसेस लगे थे, लगभग काफ़ी सारी याचिकाएं लगी थी जिसमें स्टे मिला हुआ है। तो उन्हीं अभ्यर्थियों की तरफ से ये की जा रही है प्लानिंग कि आप सभी को मालूम है कि उत्तर कुंजी मामले में हम सब के विरुद्ध सरकार ने डबल बेंच में अपनी अपील दाखिल कर दी है। सिंगल बेंच के स्टे ऑर्डर ऋषभ मिश्रा एंड उत्तर प्रदेश सरकार बनाम में को बचाने के लिए हमें डबल बेंच में एक मजबूत पैनल के साथ खड़ा होना ही पड़ेगा। उत्तर कुंजी लीगल टीम ने हमारे विद्वान डॉक्टर एलपी मिश्रा और एडवोकेट अमित कुमार सिंह भदौरिया जी मजबूत पैरवी का अनुरोध किया है, लेकिन हम जब तक दोनों अधिवक्ताओं की फीस जमा नहीं करेंगे तब तक हमारा ये अनुरोध जमीनी स्तर पर ही दिखाई नहीं देगा। अतः आप सभी से निवेदन है कि अभी अपने भविष्य को लेकर के उत्तर कुंजी लीगल टीम को मजबूत करें। और यहाँ पर लिखा है इस तरीके से, तो कहने का मतलब सरकार स्टे हटवाने के लिए डबल बेंच में जा रही है, वहीं पर जो उत्तर कुंजी वाले अभ्यर्थी जिनका केस सिंगल बेंच में चल रहा है वो भी जा रहे हैं डबल बेंच स्टे को और मजबूत करने के लिए कि सरकार को स्टे ना मिले। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधी जो भी अपडेट है इसमें सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दोस्तों लग गई है और आप लोग देख सकते हैं सूबेदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से ये एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी। याचिका का नंबर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये याचिका इसलिए लगाई गई है क्योंकि आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि शिक्षा मित्रों के पद जो हैं वो रिजर्व रखे जाएं, उनके पदों पर भर्ती प्रक्रिया ना की जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो भर्ती हो रही है उसमें शिक्षा मित्रों के पदों को रिजर्व नहीं किया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट से जो भी निर्णय आता है तो उसमें दिक्कत होगी, इसलिए शिक्षा मित्र परेशान है और शिक्षा मित्रों ने एक और याचिका डाल दी है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, इसमें शिक्षा मित्रों की ये मांग है कि जो भर्ती प्रक्रिया 69,000 शिक्षक भर्ती की गतिमान थी अभी तक उसमें 37,000 पदें 37,000 पद को अलग कर दिया जाए, बाकी जो पद बचते हैं उनमें आराम से भर्ती की जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो शिक्षा मित्रों ने 37,000 पद रिजर्व करने के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग की है। और इस याचिका की दोस्तों जो सुनवाई वो भी 9 जून को लिस्टेड हो गई। 9 जून को भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट के उसी आदेश के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने जितने भी बीएससी हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उनसे परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत जितने भी सहायक शिक्षा मित्र हैं उनका डाटा पूरा यहाँ पर मांगा है। ठीक है, क्योंकि कोर्ट में सारी चीज़ें सौंपनी है। तो यहाँ पर लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में पॉइंट नंबर 1 पर कहा गया कि हाउ मेनी शिक्षा मित्रास आर प्रेजेंटली वर्किंग इन द स्टेट। इसकी जानकारी के लिए इसका काउंटर देने के लिए सरकार ने सभी बीएसए से इस प्रारूप में शिक्षा मित्रों का डाटा मांगा है कि किस जनपद में कितने शिक्षा मित्र कार्यरत हैं और ये जो डाटा है 12 जून 2020 तक इस ईमेल आईडी के जरिए सचिव महोदय को प्रेषित करना है। अब बात कर लेते हैं धांधली के बारे में। तो दोस्तों धांधली के बारे में बड़ा खुलासा आज हो गया है, आपने देखा होगा 8 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। अब दोस्तों वहाँ पर अगली अपडेट जो है वो है आईपीएस अमिताभ ठाकुर वाले जो मामला था उसमें जिसमें बच्चों ने छात्रों ने इनको बहुत सारे प्रूफ भेजे थे कि इस मामले में एफआईआर करवाई जाए। तो आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए और बढ़ती पारदर्शिता के साथ तो इसके लिए पहले लखनऊ में हजरतगंज थाने में एफआईआर के लिए आवेदन पत्र दिया। वहां पर यह कहकर पल्ला झाड़ लिया गया कि ये हमारे कार्यक्षेत्र का मामला नहीं है, संबंधित थाने में एफआईआर करवाई जाए। उसके बाद इन्होंने कर्नलगंज थाना प्रयागराज में
एफआईआर करने के लिए आवेदन पत्र दिया था, लेकिन कर्नलगंज थाने ने भी एफआईआर नहीं दर्ज की और 4 जून 2020 यानी कल ये आख्या सौंप दी आईपीएस अमिताभ ठाकुर को कि भर्ती की जो परीक्षा हुई थी 6 जनवरी 2019 को हुई थी। इस भर्ती प्रक्रिया में बहुत देर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, करीब 1.5 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है। ऐसे में अब एफआईआर दर्ज करने का कोई भी मतलब नहीं है और साफ मना कर दिया कि एफआईआर हम दर्ज नहीं करेंगे। इसलिए आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने अब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद प्रयागराज को ये लेटर भेजा है। ये पूरा जो ज्ञापन है, जो प्रार्थना पत्र वो दिया है और कहा है इस पर अब एफआईआर दर्ज किया जाए। पूरा जो मामला है उन्होंने इस एप्लीकेशन में लिख करके बताया है। कुछ और प्रूफ इनके पास हैं, वो भी इन्होंने इसमें संलग्न किए हैं। इन्होंने कई पूर्व के कोर्ट केस का भी इन्होंने वर्णन किया है कि ऐसा पहले कई केसों में आ चुका है कि अगर किसी मामला गंभीर है तो उसमें देर का कोई सवाल नहीं उठता है। देर हो भले हो गई है, लेकिन वो बात ठीक है, लेकिन एफआईआर करके जांच तो करना ही चाहिए। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने दोबारा से अब अमिताभ ठाकुर ने एक नया एप्लीकेशन दिया है ज़िले में और वहाँ पर दोस्तों अब एफआईआर कराने की मांग की है। ठीक है, तो ये भ्रष्टाचार को लेकर के, मामले को लेकर के बड़ी अपडेट है। अब दोस्तों देखना ये होगा क्या यहाँ पर एफआईआर होती है या फिर ये भी कुछ पल्ला करके इसी तरीके से झाड़ लेते हैं अपना। जैसा कुछ अपडेट आएगा आपको आने वाले वीडियो से पूरी अपडेट दीजिए कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। यूपीएससी ने आज अपना संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है और विभिन्न परीक्षाओं की डेट घोषित कर दी गई। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विभिन्न परीक्षाओं की डेट यहाँ पर दी गई है। हम बात कर लेते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम की। तो दोस्तों सिविल सर्विसेज 2020 प्रीलिम्स का दोस्तों जो एग्ज़ाम होना है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 9 नंबर पर दिया गया। सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 से 4 अक्टूबर संडे को कराया जाएगा। वहीं पर एनडीए का जो सेकंड एग्ज़ाम है 2020 का, ठीक है, सेकंड मतलब एनडीए के साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, पहला जनवरी के और दूसरा इधर जुलाई वाला। तो दूसरा जो एग्ज़ाम है वो 6/9/2020 को करवाया जाएगा। सीडीएस का एग्ज़ाम होगा वो करवाया जाएगा अब यहाँ पर 8/11/2020 को। तो विभिन्न एग्ज़ामों की डेट यूपीएससी ने आज जारी कर दी है। इसको आप लोग governmentjobcenter.com वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अंत में बात कर लेते हैं यूपी पीसीएस 2020 को लेकर के। यूपी पीसीएस 2020 में दोस्तों आप लोग जानते हैं 4 जून 2020 तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए। डेट समाप्त हो गई है कल। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके फोटो हस्ताक्षर त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं। तो लोक सेवा आयोग ने ये विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि जिनके भी गलत हैं, सही नहीं है हस्ताक्षर और फोटो साइन, वो लोग जाकर के अपना 12 जून 2020 तक सही से इसको अपलोड कर दें। इसके बाद कोई भी समय नहीं दिया जाएगा। रही बात एग्ज़ाम की दोस्तों, तो एग्ज़ाम मुझे नहीं लगता है कि 21 जून को हो पाएगा। एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो सकता है। फिलहाल अभी ऑफिशियल अपडेट का आप लोग इंतज़ार कीजिए। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।